आपको बता दें यहाँ पे एक सीट 300 से 400 के बीच के आंकड़े पे जीती गई थी और 2-3 सीटें 5000 के अंतर के आसपास रही थी। बाबा, अब की बार के चुनाव में क्या चर्चा चल रही है लोगों के बीच, किस बात पे वोट हो रहा है? देखिए, जो बात है वो तो उन्नयन का बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि अगले कुछ साल से उन्नयन हुआ है, जो सीपीएम के राज में नहीं हुआ था। अभी रास्ता उस्ता का सब चीज का उन्नयन हुआ है, स्कूल कॉलेज का भी उन्नयन हुआ है, पढ़ाई लिखाई का भी उन्नयन हुआ है, विद्यार्थियों के लिए भी सुख सुविधा, सब चीज के लिए सुख सुविधा दिया गया है। ये जो रनिंग सरकार था टीएमसी का, वो दिया है, जो पहले कभी नहीं मिला था किसी भी सरकार में। अभी सरकार में जो दे रहा है उसी को हम लोग देख रहे हैं। जो जमीनी हालत है उसको हम लोग देख करके वोट देंगे। आप जमीनी हालत को देख के वोट देंगे तो मेरे मन में सवाल आया, यहाँ तो बीजेपी के अधिकतर विधायक जीते थे पुरुलिया में, तो अब की बार क्या टीएमसी वापसी कर जाएगी या बीजेपी के लिए कोई मौका दोबारा बनेगा? देखिए, दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन बात यह है कि जो उन्नयन हुआ है उसके बारे में हम उन्नयन हुआ है, दीदी को क्रेडिट जाता है। जी हाँ, तो उन्नयन की बात करें, दीदी को क्रेडिट जाता है। क्या है, किस बारे में चर्चा हो रही है चुनाव के बीच, कौन से मुद्दे पे वोट पड़ रहा है? मुद्दा तो दीदी का बारे में ही हो रही है, दीदी का उन्नयन का बारे में बात हो रही है। पिछली बार से अब की बार अलग कैसे है? पिछली बार भी दीदी की सरकार थी, लेकिन यहाँ विधायक तो जीता बीजेपी का। पिछली बार अलग बात था, लेकिन इस बार तो दीदी का ही माहौल अच्छा लग रहा है। क्या बदल गया पिछली बार और इस बार में? पहले बार जो था, इस बार जैसे कि अगले बार हम लोग का जो एमएलए था वो हम लोग बलरामपुर विधानसभा से है। हाँ, बलरामपुर में बड़ा करीबी मुकाबला था। हाँ था, लेकिन इस बार तो दीदी का ही चल रहा है। अच्छा, पिछली बार जो जिस सीट का मैंने आपको जिक्र किया था कि बहुत कम मार्जिन से जीती गई थी, वो बलरामपुर सीट ही थी। पिछली बार क्या हुआ था और अब की बार क्या हो गया? পিছলি বার আগে পেছনে যেটা ছিল 21 में 21 মে আমরা 221 পেয়েছিলাম, এই 211 পেয়েছিলাম, এবারে 230 পাবো, বেশি পাবো। বিজেপি আবার কমবে, বিজেপি পেয়েছিল 70টা 77টা, এবারে বিজেপি 55টা হবে। बीजेपी 95 हो जाएगी, 55 55। अच्छा, कह रहे पिछली बार 77 आई थी, 20 घट जाएंगी। 6 सीट बीजेपी जीता, अब की बार कितना जीतेगा? এবারে 6 তৃণমূল পাবে, বিজেপি পাবে 3টি। तो कह रहे हैं कि अब की बार बाजी पलट जाएगी। पिछली बार 6 जीती थी बीजेपी ने, अब की बार 6 जीतेगी टीएमसी। दादा। हाँ जी, बोलिए। दादा कह रहे हैं टीएमसी अब की बार 6 सीट पावे पुरुलिया में। एकदम जो बोला है ठीक बोला है, ठीक बोला है एकदम। किस बात पे? किस बात में? आपको बीजेपी को जो हवा है, लेकिन कर्मी नहीं है। अच्छा, हवा है, कार्यकर्ता नहीं है, आदमी नहीं है। हाँ। और बीजेपी का तिलुमन का आदमी है, उसको वोट कैसे के फैलाएगा, उसको तिलुमन जानता है। अच्छा, तो पिछली बार ये क्या गड़बड़ हो गया था? पिछली बार हो गया, हाँ, लेकिन एक बार नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। नहीं। पुरला में 9 सीटें छोड़ो तिलुमन को मिलेगा, और एक तो कांग्रेस का मिलेगा, एक तो बीजेपी का मिलेगा, यही बात है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पिछली बार भले ही यहाँ बीजेपी जीत गई हो, लेकिन अब की बार टीएमसी यहाँ पर 6 जीत पाएगी, यानी 3 का इजाफा, बीजेपी के 3 कम। लेकिन कैसे, आइए आगे चलते हैं। क्या है तस्वीर पुरुलिया की दादा? पुरुलिया की तस्वीर तो बड़ी साफ सुथरी है, बीजेपी आएगी यहाँ। बीजेपी आएगी। यहाँ तो लोग टीएमसी कह रहे हैं, गलत है। डर से कह रहे हैं। डर से? ऐसी क्या बात है कि आप नहीं डर रहे हो? हाँ? आप नहीं डर रहे हो? परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। पिछली बार भी आया था पुरुलिया में, तो परिवर्तन बार भी आया था, इस बार भी होगा। तो जिले की 9 सीटों में से कितनी सीटें देख रहे हैं? 7 सीटें। अब की बार 6 से आराम से तो 6 से 7 बढ़ा रहे हैं। अब की बार चुनाव में किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है, किस बात पे वोट पड़ रहा है? समान होवे करके हड्डा हड्डी लड़ाई होवे के। हड्डा हड्डी लड़ाई? पिछली बार भी हड्डा हड्डी लड़ाई थी, ठीक। 5000 से कम का आकलन रहा था, 5000 के आसपास का फर्क। अब की बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भारी पल्ला टीएमसी का होगा। इस मुद्दे पर बात सुन रहे आदमी क्या बोल रहे हैं, तो दूसरों की सुन रहे हैं, अपनी भी तो बताइए। यहाँ तो जैसा है बंगाल में, हाँ, जैसे सरकार चल रहा था वैसे ही चलेगा। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। हाँ, तो आप जरा समझिए, जब दादा यहाँ आकर खड़े होते हैं तो अगले वाले की जुबान बदल जाती है। ये दादा का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, हैं? आपको देख के 3 लोग चुप हो गया। क्या, कौन चुप हुआ? नहीं, वहां चुप हो गया था, मैं यहाँ है तो आप यहाँ आ गए, कैमरे पे बोल नहीं रहे हैं। तो दादा कह रहे हैं कि
जो सरकार है वो बरकरार रहेगी। पुरुलिया आर्म ड्रॉप्स केस का असर ये हुआ कि बहुत सारी सस्पेंस की फिल्में बनी, लोगों को लगता पता नहीं क्या ही ये पुरुलिया है। पुरुलिया बहुत शानदार शहर है, सामने झील है, यहाँ झील के किनारे लोग चाय पीने आते हैं, बगल में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति लगी है ऊपर, और यहाँ राजनीति की चर्चा हो रही है। दादा, पुरुलिया में क्या तस्वीर लग रही है अब की बार चुनाव में? पुरुलिया में देखिए विकास का मुद्दा बहुत अहम है। कि विकास देखिए, रोड लाइट ये सब तो सही है। बाकी जो है अभी चल रहा है, अभी इलेक्शन आएगा तभी पता चलेगा। इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा। पिछली बार यहाँ बीजेपी के परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा था पुरुलिया में, पुरुलिया भी जीता, 9 में से 6 सीटें भी जीती। अब की बार क्या रहेगा? अब की बार तो बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। किसके? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ। अच्छा, टीएमसी की सरकार रही, यहाँ बीजेपी के विधायक रहे, तो उसका कुछ नुकसान हुआ, फायदा हुआ? हम लोग को तो फायदा नुकसान कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा धंधा करते हैं। हाँ। हम लोग बीजेपी क्यों लग रहा है आपको जमीन पर बढ़ेगी? बढ़ेगी क्योंकि देखिए सरकार बदलना चाहिए। अच्छा। 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, यहाँ तो 15 साल में सरकार नहीं बदल रहा है। अच्छा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव बदलाव? हाँ, बदलाव हो। दादा ठीक कह रहे हैं? हाँ सही बोल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे, पीछे टीएमसी वाले कह रहे थे कि पिछली बार भले ही जीत गए हो 6, अब की बार हम 6 जीतेंगे। यहाँ पुरुलिया में बीजेपी का शक्ति है। शक्ति है। क्या बात पे लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, खास तौर पर तब जब ममता बनर्जी की 15 साल से सरकार है? तो बहुत है, बहुत कुछ है। जैसे एक दो बात बताइए। नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल तो हमारा यहाँ से हॉस्पिटल वहाँ भेज दिया है, ये ठीक नहीं, हम लोग का ठीक नहीं लगा। अच्छा, नौकरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको लग रहा है कि नौकरी और हॉस्पिटल जैसे जो मुद्दे हैं उस पर बीजेपी कुछ कर पाएगा? हाँ जरूर, मौका तो देना चाहिए सरकार को। बीजेपी आएगा तो हम लोग देख रही है। अच्छा, मौजूदा विधायक है जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, जीते हैं, अब की बार फिर बीजेपी के टिकट पर हैं, उनके खिलाफ माहौल, उनके पक्ष में माहौल, उनकी भूमिका कैसी रही पिछले 5 साल में? वो तो अच्छा रही है। अच्छा रही। अच्छा ठीक है, वो जितना काम करना था वो थोड़ा थोड़ा किया है। थोड़ा थोड़ा किया है। चलो और आगे बढ़ते हैं। बाबा देख के भाग लिए हैं, इट्स द फ्यूचर कह के आगे निकल लिए हैं।